वेरी गुड डे टू एवरीवन। कल हमारा पहला पेपर एफआर का है, राइट। कहते हैं फर्स्ट अगर अच्छा गया तो एक मोमेंटो बन जाता है, राइट। कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट फॉलो दैट। उसे दिमाग में रखना, वो स्ट्रेटेजी को दिमाग में रखना, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आज अभी से ही प्रिपेयर रहो। अभी जब भी ये वीडियो सुन रहे हो, अभी से ही प्रिपेयर रहो कि हर चीज़ नहीं हो सकती है एंड वी कैन क्रैक इट। क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, इतने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि सब हमारे प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न होंगे एंड वी आर एबल टू हैंडल इट। अभी से बार बार हर क्वेश्चन करते वक्त आई एम एबल टू हैंडल इट, मैं इसे हैंडल कर सकता या कर सकती हूँ, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे हो, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, ये गलत है। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपको अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा काटा पीटी कोशिश करो, नहीं हो तो अच्छा है। ऑब्वियसली मुझे एक पेपर मिलेगा चेक करने को जो बहुत नीट एंड क्लीन है, अच्छे से लिखा हुआ। मैं ये नहीं बोल रही हैंड राइटिंग पे बहुत फोकस करो, बट कोशिश करो कि काटा पीटी ज़्यादा ना हो। बस ऐसे रेंडम कुछ नहीं चलना चाहिए। तो मुझे उस कॉपी को चेक करना इजी भी होगा, मार्क्स अलॉट करना भी इजी होगा। वहीं अगर एक कॉपी जिसमें मतलब बस लिखते जा रहे, कोई है ही नहीं कि कहाँ क्या नोट्स बन रहे, क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली पेपर चेकर ध्यान कैसे देगा जब तक कि वो बहुत ईमानदार नहीं को, नहीं भाई बच्चे ने मेहनत की, मुझे ढंग से चेक करना है। दैट इज़ उसके चांसेस ऑब्वियसली कम है। तो दूसरा, प्रेजेंटेशन मैटर। थर्ड, 15 मिनट्स यूटिलाइज जो आप करने की सोचते हो, पहली चीज़ ये दिमाग में रख लो, इट्स नॉट 15 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, इट इज़ ओनली यू आर हैविंग 12 मिनट्स फॉर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्योंकि 3 मिनट से 2 से 3 मिनट आप अपने रोल नंबर भरोगे। यू आर हैविंग ओनली 12 to 13 मिनट। एफआर में जनरली रिक्वायरमेंट देख के या क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाता है कि इट इज़ फ्रॉम कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन से है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से है, ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फेज में जो 13 या 12 मिनट्स आपके पास हैं, जस्ट गो डायरेक्टली किस पे जाना है, तुम्हें जल्दी से गो थ्रू करना है किसको, क्वेश्चन पेपर को, और देखना है कि कौन कौन से इंडेक्स पूछे हैं, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। उसको जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखा, अच्छा इस चीज़ का सिर्फ रिक्वायरमेंट देखी। आपको अपनी आंसर शीट में साइड में लिखना है क्वेश्चन 1 पेंसिल से, क्वेश्चन 1 इस टॉपिक का, क्वेश्चन 2 इस टॉपिक का। मतलब सिर्फ रिक्वायरमेंट देखते देखते पहले 2 मिनट में आपका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए क्या, क्वेश्चन पेपर साइड में लिख के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में ABC इस टॉपिक से हैं। रिक्वायरमेंट देख के समझ में आता है। अब जैसे ही आपने 2 मिनट में ये सॉर्टिंग निकाल ली, मतलब एक पेपर का आइडिया आपके पास है कि इन टॉपिक से पूछा है, नाउ पिकअप द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यू हैव। तुमने क्या सबसे अच्छे से प्रिपेयर किया है, तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 इस चीज़ का, जल्दी से जंप करो क्वेश्चन 3 पर और उसको पढ़ लो कि अच्छा ये हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से किया। अब उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में कवर अप किया जा सकता है बहुत तरीके से। 2 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अब इस क्वेश्चन की समरी कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, सिर्फ तुमको दिमाग में रखना है कि अच्छा ये है, ये है, ये है। स्लाइटली आपको क्या करना है, रफली यहाँ पे साइड में लिख लेना चाहिए। बहुत नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा कुछ लिखना है, बहुत नॉर्मल कि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट से ये चीज़ ये पूछ के रखी गई है। फिर दूसरा टॉपिक देखा आपने, नेक्स्ट मेरे लिए बेस्ट ये है, तुम्हें सिर्फ इन 13 या 12 मिनट्स में ऐसे 3 क्वेश्चन ही पढ़ पाओगे। पूरा पेपर पढ़ने की लाख कोशिश कर लो, तुम 13 मिनट में नहीं पढ़ सकते। इससे अच्छा 3 क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ लो जिसमें से तुम्हें पता हो कि क्वेश्चन नंबर 1 तो मुझे 2 बजते से पढ़ना भी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। दैट इज़ वेर यू सेव्ड योर टाइम एंड स्मार्टली यूटिलाइज योर 13 मिनट 12 मिनट टाइम फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। वो आपका हो गया तो आप समझो कि नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाओगे 2 से 3 के स्लॉट में, ये जो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हो ना, वो नहीं होगी। ऑलरेडी 2 से 3 क्वेश्चन आप निकाल चुके हो उस 10 मिनट में, 12 मिनट में जो आपको पेपर रीडिंग के लिए दिए थे। अब आपको सिर्फ क्या है, एट रेंडम उसको एक बार इच्छा हो तो रीड करना। अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाफ एन आवर में, पहले के 1.5 घंटे में आपके ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाले, ये पहले के 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाने चाहिए। 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट ऊपर लगेगा, बट ये 3 क्वेश्चन अगर हो गए,
फिर आप चूज़ करो यार थोड़ा सा कच्चा पक्का इस चीज़ का है या उस चीज़ का है, या फिर थ्योरी वाले। आई वुड सजेस्ट कि थ्योरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप पिक कर लो। उसको पिक करने के बाद क्या होगा, उसको पिक करने के बाद थ्योरी जनरली 20 मिनट्स में आराम से लिखी जा सकती है। आपका एक और क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब आप क्या करो, कौन सा ऐसा डावाडोल वाला है ना क्वेश्चन कि इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, उसको पढ़ो समझो और अपने लेवल पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे बोलते हैं स्मार्टली अपने पेपर को हैंडल करना। फिर हम अटक गए किसी क्वेश्चन पे, कोशिश नहीं भाई, 1 मिनट, बस 1 मिनट से ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन में सोचने के लिए लग रहा है, अभी रुको, पेजेस छोड़ो और आगे निकलो, उसी में मत अटको। जो आता है वो छोड़ दोगे, हो सकता है वो 5 नंबर दे सकता था, इसमें अब तुमको 1 नंबर मिलने वाले थे, तुम 5 नंबर के लिए 1 नंबर में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? आर यू गेटिंग? नहीं आ रहा, 1 मिनट अगर लग गया सोचने में, नहीं समझ में आ रहा, 1 मिनट बहुत होते हैं, आगे निकल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगाए, आगे निकल जाओ। तो दिस शुड बी योर वे ऑफ हैंडलिंग द पेपर एंड सॉल्विंग इट। ठीक है। इसके बाद पिक करने में गलती क्या होती है, हम लेंदी क्वेश्चन पहले पिक करते हैं। नो, छोटे छोटे पिक करो, छोटे छोटे क्वेश्चन। कई बार होता है कि आप 1-1 घंटे बड़े क्वेश्चन में ही लगा देते हो, जो पता है कि लंबे चौड़े क्वेश्चन है, और फिर बाद में पेपर छूटता है पैनिक होके। पहले छोटे छोटे कवर करो, फिर आप बड़ा क्वेश्चन कवर करो। ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लो, यू विल डेफिनेटली फाइंड कि वहाँ अगर कभी 39 पे अटके होगी ना, इस बार नहीं जाओगे। यही स्ट्रेटेजी है, यही तरीका है, इसी तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, पेपर को समझा जाना चाहिए। और अभी भी जिन लोगों ने एक बार भी लिख के नहीं देखा, स्टिल यू हैव टाइम, एक क्वेश्चन हर चैप्टर का लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। अभी भी एक क्वेश्चन कर सकते हो कि एक रिदम बन जाए कि कैसे लिखा जाता है। स्कैनिंग मत करो, स्कैनिंग नहीं करो, एक क्वेश्चन तुम्हारा निकाला हुआ होगा, तुम उसे लिख के देखो और ये तुम्हें हेल्प करेगा। और हो सके तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई होगी तो कल सिर्फ कॉन्सेप्ट लास्ट के 1 आवर में, जैसे 12 से 1 या फिर जब भी आपका जो भी टाइमिंग हो, 1 घंटे से फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खुद को काम रखना, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आने दो, पर उसको अपने आप पे हावी मत होने देना। नेगेटिव थॉट आता है, उसको सरपास करो, क्या बोल के, ये डिस्ट्रैक्शन है, हटाओ। कभी भी नेगेटिव है, डिस्ट्रैक्शन है, हटाओ, अभी पढ़ने दो। आ रहा है नेगेटिव थॉट, डिस्ट्रैक्शन है, हटो, पढ़ने दो। बार बार ये प्रोसेस रिपीट करो। नेगेटिव थॉट हावी नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ तुम जीत गए तो कल का पेपर ऑटोमेटिकली तुम्हारा अच्छा जाएगा, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ओनली अबाउट लेंदी कोर्स, दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट योर पेशेंस, दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट हैंडलिंग द पैनिक एज वेल एज स्पीड। लिखना भी है, समझना भी है, प्रेजेंटेशन भी देना है, सब कुछ करना है, तो जस्ट बी रेडी। ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड यू विल श्योरली रॉक। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अंकिता अरोरा, स्टडी मेड ईजी।